मसीह के अज़ीम बाबरकत पुरफ़ज़ल नाम में आप सब की सलामती हो। जैसा कि अज़ीज़ों, हमने टॉपिक जो शुरू किया है वो खुदा की ज़ात के साथ ताल्लुक़ है, और इससे पहले हमने जो है खुदा के वजूद के ताल्लुक़ से आपके साथ वीडियो शेयर की है। और ये बाइबल लर्निंग चैनल जो है ये एक वो ज़रिया है जो आपको खुदा के बारे में, खुदावंद के बारे में, रूल कुद्स के बारे में बताता है। और खुदावंद के कलाम से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं घर बैठकर। और ये हमारा चैनल चलाने का यही मकसद है कि हर इंसान जो है वो घर बैठकर खुदावंद के कलाम को सीख सके। तो इसी तरह अज़ीज़ों, आज हम खुदा की ज़ात के तल्लुक़ से आपके साथ शेयर करेंगे। जैसा कि खुदा रूह है और रूह के गोश्त या हड्डी या खून नहीं होता। जैसा कि लूका की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मेरे हाथ और मेरे पाँव देखो कि ये मैं ही हूँ, मुझे छू कर देखो। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जब ज़िंदा हुए थे तो 40 दिन तक अपने शागिर्दों को, मुख्तलिफ़ लोगों को मिलते रहे। तो अज़ीज़ों, यीशु मसीह उस वक़्त रूह में थे और जिस्म जो है वो जिस्म में नहीं थे। इसी तरह यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझे छू कर देखो, मैं ही यीशु हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले बताया था। इसी तरह अगर हम यूहन्ना की अंजील का मुतालिया करें, उसके 4 बाब की 24वीं आयत को देखें तो वहाँ पर यीशु मसीह फरमाते हैं कि खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार बेरूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो अज़ीज़ों, इसी तरह हम पहला तिमोथियस उसके पहले बाब की 17 आयत को देखें तो वहाँ पर खुदावंद का बंदा फरमाता है कि अब अज़ली बादशाह यानी गैर फ़ानी, नदीदा और वाहिद खुदा की इज़्ज़त और तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे, आमीन। अज़ीज़ों, पहले तिमोथियस उसके 6 बाब की 16 आयत को भी देखें तो वहाँ पर भी लिखा है कि बाका सिर्फ उसी को है और वो उस नूर में रहता है जिस तक किसी की रसाई नहीं हो सकती, ना उसे किसी इंसान ने देखा और ना कोई देख सकता है। तो अज़ीज़ों, इसी तरह जैसा कि खरूज की किताब में हमने देखा था कि खुदा मुक़द्दस मूसा के साथ मुखातिब होकर कहता है कि तू मेरा चेहरा कभी नहीं देख सकता। अगर कोई इंसान देखे तो वो ज़िंदा नहीं रहता। तो अज़ीज़ों, खुदा रूह है, खुदा सच्चाई है, खुदा अव्वल आखिर है। अज़ीज़ों, वो चाहता है कि हम भी रूह के ज़रिया से उसके बेटे बन सकें। वो चाहता है कि हम रूह और सच्चाई से उसकी इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसकी हमदोस्ताइश करें, लेकिन रूह में रहकर, रूह में करें। क्योंकि अज़ीज़ों, सबसे ज़रूरी और अहम ये बात है कि खुदा रूह है और उसके फर्जंद जो है वो भी रूह के साथ रहें, रूह के अख्तियार में रहें, ताकि जब हम भी रूह के अख्तियार में रहेंगे तो हम उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से।